हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन। हमने इसके पहले इलेक्ट्रिक मोटर के पहले तक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अभी इसके आगे का हम देखेंगे, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान देना, एग्जाम में डायग्राम सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सिंग, ये तो आप नॉर्मल आपका हाउ डज दिस मोटर वर्क, ये हम स्टार्ट करेंगे। अ डिवाइस, अभी देखो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइस दैट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, तो मैकेनिकल एनर्जी में, उसको आप क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका वो यहाँ से बनेगा। देखो सबसे पहला तो डायग्राम में आपको ये प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ये आपको पूछेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, स्प्लिटरिंग का काम क्या है, कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, एक्सेल का काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से वो पूछ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर प्लेस्ड बिटवीन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट सच एज, अच्छा कौन सा मैग्नेट यूज़ करते तो हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ करते हैं, सच वे दैट दे आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। The two ends of the loop are connected to half splittering. The two halves have resistive splitterings have resistive coating on their inner surface and are tightly fixed on the axle. Important part: the two halves of the splittering X and Y have their outer conducting surface in contact with the stationary carbon. अच्छा कार्बन ब्रशेस कैसे रहते हैं, तो टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इतने सेक्शन से मिलेगा। और भी इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा थरो स्टडी करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो तो क्वेश्चंस बनेंगे, बट उसके अलावा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी फ्रॉम द ए बी टू बी कार्बन ब्रशेस, वी हैव सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी एंड पुशेस इट डाउन। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल, देखो इधर मार्क किया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, और ए बी जो है वो कहाँ पर पुश होगा, पुश डाउनवर्ड होगा। द करंट इन द सी डी ब्रांच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ए बी ब्रांच। देयरफॉर ए बी ब्रांच अगर आप बोल रहे हो, ब्रांच की अगर आप बात कर रहे हो, तो देखो ये वाला आपका ए बी ब्रांच है और ये वाला आपका सी डी ब्रांच है। देखो ये ए बी ब्रांच हो गया, ये सी डी ब्रांच हो गया। इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन है और इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसमें जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा उसकी वजह से ये कहाँ पर जाएगा, इसमें फोर्स ऑन द कंडक्टर कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, और इसमें फोर्स ऑन द कंडक्टर कहाँ लगेगा, अपवर्ड। तो ये वाला पार्ट आपका अपवर्ड मूव करेगा, ये वाला पार्ट आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, is exerted on the branch in the upward direction, thus the loop and the axle start rotating in anti-clockwise direction। जो कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आपको पूछ सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मोटर। आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हाफ comes in contact with carbon brushes EMF and the current in the loop starts flowing in the direction DCBA. Therefore a force is exerted on the branch DC in the outward direction and branch AB in the upward direction. The loop continues to rotate in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दस द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन एंड द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कमर्शियल मोटर रन ऑन द सेम प्रिंसिपल बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन, यू विल लर्न दैट लेटर। तो कमर्शियल जो भी मोटर्स होते हैं सेम प्रिंसिपल होता है, बट उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़। वो आपको अभी यहाँ पर नहीं दिया, वो आपको नेक्स्ट ईयर रहेगा जब आप 11th-12th में जाएंगे। अब एक नया टॉपिक है, दैट इज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं उसे। देखो वी हैव सीन दैट प्रीवियस सेक्शन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स इज, अच्छा याद रखना हमेशा, अगर वो फोर्स कब एग्जर्ट होगा, जब डायरेक्शन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी फोर्स एग्जर्ट होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करके रख लेना। बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर मूव्स, बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द stationary conductor is changing, what will happen? In order to find out answer the question, research was done by great scientist, researcher the Michael Faraday. In the year 1830 Faraday showed that the electric current can be produced in a conductor with the help of a moving magnet। मतलब अगर आप मैग्नेट, देखो दो चीज़ें रहती है, पहला रहता है आपका ये मैग्नेट है और शू मैग्नेट, और इसके साथ साथ यहाँ पर कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर को मूव करूँगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इफ़ अगर मैंने, और उस टाइम पे मैं इसको क्या रखूँगा, स्टेशनरी, मतलब इसको मूव नहीं करूँ।
अब उल्टा, अब मैं कंडक्टर को क्या करता हूँ, स्टेशनरी रखता हूँ और ये मैग्नेट को मैं मूव करता हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो भी उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का। देखो गैल्वेनोमीटर वो बंदा है sensitive device which works on the same principle as that of electric motor that we have studied earlier. We can make some electrical measurements with it. The coil is positioned between the pole of a piece of magnet such that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. When a small current flows through the coil will rotate. तो जब करंट फ्लो, तो ये आपको गैल्वेनोमीटर क्या करके देगा, the rotation will be proportional to the current. Voltmeter and ammeter also work on the same principle. In galvanometer the pointer deflect on both the sides of the zero marking depend on the direction of current. तो ये हमको क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। गैल्वेनोमीटर देख भाई, एमीटर जो है ना वो हमको सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये हमको ये बताएगा, देख भाई करंट तो फ्लो हो रहा है प्लस उसका डायरेक्शन, तो ये दोनों साइड मूव करता है। देखो ये जीरो दिख रहा रहेगा, ये ऐसा रहता है, दोनों साइड इधर भी मूव करता है और इधर भी मूव करता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ रहेगा तो इधर रहेगा, साउथ टू नॉर्थ रहेगा तो इधर, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग, नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड, दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, कि यहाँ से देखो ए टू बी, नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी मतलब वायर आपका ऐसे मूव कर रहा है, ये किसके प्रेजेंस में मूव कर रहा है, तो इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट। यहाँ पर आपका क्या है, दो पोल्स आपने लगा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट क्या हो रहा है, ये वायर आपका ऐसे मूव कर रहा है, वायर मूव कर रहा है और ये आपका मैग्नेट स्टेशनरी है। तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या डेवलप होगा, करंट विच इज सेंस्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ये भी आपका पॉइंट आ सकता है। देखो इसका डायग्राम अगर आप चेकआउट करोगे तो डायग्राम देखो ऐसा दिया, गैल्वेनोमीटर दिया और बैटरी दिया। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा भाई, करंट आएगा, करंट है नहीं करंट आएगा, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन और बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये तो हो गया स्विच ऑफ, और ये वाला सेक्शन देखो जब करंट चालू है, ये देखो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो पैटर्न्स आपको दिख रही है, क्या सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट, तो ये क्या कर रहा है, देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ला रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया तो इसके अंदर क्या फ्लो करना चालू करेगा भाई, करंट। और ये करंट हमको कैसे पता चलेगा, छू उसको टच करके पता करेगा क्या, नहीं रे भाई, ये देख गैल्वेनोमीटर दिया ना, गैल्वेनोमीटर क्या देगा आपको, डिफ्लेक्शन। आपको ये तो समझ में आएगा कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन मिल रहा है, प्लस ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमको क्या दे देगा भाई, तो डायरेक्शन भी तो दे देगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, इसीलिए यहाँ पर एमीटर नहीं यूज़ करते। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा वाई गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट, तो इसीलिए यूज़ करते हैं, जबकि एमीटर यूज़ करते हैं ना, लेकिन एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन भी देगा और एमीटर आपको डायरेक्शन नहीं देता है। द पॉइंट ऑफ द करंट डिफ्लेक्ट्स to a side and quickly come back to zero. If the current in the coil is started again, the pointer again deflects the other side and then returns quickly to zero. Now when the electrical current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil. ये important point यहाँ पर mark करके रखना, displaced with respect to coil, the current is still produced in the coil. Further check out करोगे तो देखो what can be inferred from this two experiment. First, even if the solenoid is kept stationary, a change in the current in the solenoid coil produces a current in the coil. First statement important. Second, if solenoid coil is moved towards or away from the coil, solenoid coil को पहला तो क्या था, इसको स्टेशनरी रखा था, coil को आप मूव कर रहे थे, solenoid देखो स्टेशनरी, तो ये आपका मूव कर रहा था तो भी क्या जनरेट होता करंट। अब उल्टा, अब आप इसको स्टेशनरी रखो, इसको मूव करो तो भी क्या जनरेट होगा करंट। वी सी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. Also, the faster is the displacement of the solenoid, larger is the deflection of the galvanometer pointer. If the current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if the solenoid is moved towards the coil, then also the current is produced in the coil. ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो कि आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में मिलेगा। ये डायग्राम दिखा के आपको पूछ सकते हैं कि अगर आप इसको स्टेशनरी रखेंगे तो क्या कॉइल में करंट जनरेट होगा, तो यस। अगर आप कॉइल को स्टेशनरी रख के इसको मूव करें तो करंट जनरेट होगा, यस जनरेट होगा। अगर आप फास्टली इसको मूव कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा,
फास्टली पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। देखो, इफ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड, याद रखो वर्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल, सच एज इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। पहला, करंट को अगर आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो तब तो करंट इंड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो भाई इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो भी। करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट मूव असाइड फ्रॉम front of solenoid. From this experiment it is understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, अब ये हो गया आपका मेन स्टेटमेंट। क्या बोला, देखो ये आपको यहाँ तक याद रखना है पूरा का पूरा। क्या बोला, देखो द एक्सपेरिमेंट इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through the coil changes, current is induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. The current produced in the coil is called as induced current. Induced current कौन किसने बताया था इसको, तो माइकल फैराडे ने बताया था कि करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। और ये करंट के लिए ही इन्होंने क्या दे दिया था, मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंड्यूस करंट, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर। और इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब फ्लेमिंग्स भाई आएंगे, फ्लेमिंग्स भाई बोलेंगे ठीक है भाई आपने इंड्यूस करंट लाया, मैं राइट हैंड रूल लेकर आता हूँ, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट का पता कर सकते हो। देख भाई, बार बार तू गैल्वेनोमीटर हर सर्किट में यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए गैल्वेनोमीटर स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन तो दे रहा था, बट फॉर लार्जर सेक्शंस के लिए आप गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फ्लेमिंग भाई ने क्या चिपका दिया अपना राइट हैंड रूल। When will the induced current in the electrical conductor will be maximum? It will be maximum। देखो ये क्वेश्चन आपको ये सीधा यहीं पर दिया है, कब मैक्सिमम होगा, it will be maximum when the direction of the motion of the electric conductor is perpendicular to the magnetic field। इसीलिए यहाँ पर हमेशा ये तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। In order to show the direction of induced current, Fleming's right hand rule is very useful। Fleming's right hand rule यहाँ से यहाँ तक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके पहले वाले सेक्शंस में तो कम बन रहे थे, बट यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद ये पैटर्न आपको पूरा समझ में आया। डायग्राम पूछा तो जैसे हम लोग ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का किया, लेफ्ट हैंड रूल का किया, वैसे लेफ्ट हैंड रूल का भी आपको सॉल्व आउट करना है। अब आते हैं, बात करते हैं अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसका डायग्राफ याद रखना, ये ग्राफ और ये ग्राफ। देखो, नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इन सर्किट फ्रॉम सेल टू सेल, सच अ करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या, नॉन ऑसिलेटरी है। ऑसिलेट मतलब ऐसे वेव्स नहीं बनाता, वो स्ट्रेट ट्रैवल करता है। इसके बाद फर्दर अगर आप चेकआउट करोगे, अगेंस्ट अ करंट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आफ्टर which is called as alternating current, as against current changing in a magnitude and direction after equal interval of time is called as alternating current। तो याद रखना इसका ना मास्टर की में एक डिफरेंस बिटवीन आता है। अगर आप वो डिफरेंस बिटवीन कर लेते हो तो आपको अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन रेड्यूस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। दिस इज शोन ग्राफिकली इन द फिगर। ग्राफिकली इन द फिगर मतलब क्या, देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, करंट आपका ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन स्ट्रेट है, मतलब ये स्ट्रेट ट्रैवल करता है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी। अभी ये वाला जो करंट दिख रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट, ये ऑसिलेटरी मतलब क्या, वेव्स बनाता है। इट इंक्रीजेज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये यहाँ से मैक्सिमम बढ़ रहा है, देन रेड्यूसेस टू जीरो एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रेड्यूस टू जीरो। मैग्नेट्यूड मैग्नेटिज्म हैव बीन यूज्ड टू शो द रिवर्स डायरेक्शन। आगे इसके बाद देखेंगे, द ऑसिलेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज द साइनोसॉइडल माइनर, ये मार्क करना, विद टाइम एंड हैंस इज शोन बाय दिस सिंबल। तो ये सिंबल आपको पूछ सकते हैं, साइनोसॉइडल माइनर पूछ सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन बट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर इन वन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो इधर डायरेक्शन, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट करंट क्या होगा भाई, तो स्ट्रेट वन डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन किसका होगा, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन किसका होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो पॉइंटर्स मार्क करवा के दे रहा हूँ क्वेश्चन उसमें से ही बनने वाले हैं, बट आपको उसको बार बार रिवाइज करना है,
जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन इंडिया पावर स्टेशन, हाँ, वन साइकिल चेंजेस इन द 150 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या भाई, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट इज बेनिफिशियल टू हैव इट इन AC फॉर्म, इट रिजल्ट्स इनटू मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो अगर लॉन्गर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करना है तो AC करंट, AC के फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। होम सप्लाई इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। होम सप्लाई आपका जो घर में सप्लाई आता है दैट इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मेन हमारा सेक्शन जो हमारे लिए यूजफुल था। इसके पहले जो हमने सेक्शन डिस्कस किया दैट वाज अवर इलेक्ट्रिक मोटर, और अब जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। किसके ऊपर बेस्ड है, देखो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वेरी ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड बट द सेम प्रिंसिपल कैन हार्नेस टू यूज मैनकाइंड टू प्रोड्यूस। आपने ये चैप्टर किया रहेगा, चैप्टर नंबर 5 ऑफ साइंस 2, वहाँ पर आपने देखा है हर जगह आप क्या यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। नहीं देखा तो जाके पढ़िए ज़रा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर ही दिखेगा। और वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। एयर मैकेनिकल एनर्जी, अब ये पॉइंट देख रहे हैं, एयर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एक्सल एंड देयरबाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड, ठीक है, बाय कार्बन प्रेशर्स, ये आपको ठीक है, रेजिस्टिव कोटिंग द एंड बिटवीन द रिंग्स, द एक्सल इज विद द हेल्प ऑफ मशीन फ्रॉम आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सल इज रोटेटेड, इसके पहले वाले में मोटर में एक्सल रोटेट, एक्सल अपने आप रोटेट हो रहा था, यहाँ पर आपको एक्सल को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस द ये एक्सल रोटेट होगा, इसीलिए इसमें से क्या फ्लो होगा भाई, करंट। द स्टेशनरी कनेक्टेड, अच्छा इस यहाँ पर करंट को सेंस करने के लिए कौन है, गैल्वेनोमीटर। वाई गैल्वेनोमीटर, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। देखो दिया इधर, सब कुछ दिया है टेक्स्ट बुक में, सब कुछ। अपॉन रोटेटिंग द एक्सल द ब्रांच ए बी गोज अप एंड द ब्रांच डाउनवर्ड, तो कौन से, ये क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, ध्यान देना, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आपका जो मोटर था, मोटर का डायरेक्शन क्या था भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज था हर एक कंडीशन में, और जनरेटर का डायरेक्शन क्या है भाई, तो क्लॉकवाइज है। तो ये आपको याद रखना है, जनरेटर का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ये आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या यूज़ हो रहा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इधर क्या यूज़ होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और कुछ, हाँ, यस, इफ इंस्टेड ऑफ वन कॉइल अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न इज यूज्ड, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड सेवरल टाइम फ्लोज आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच, ठीक है, ये यहाँ से आपको इतना दिया है, B2 through the galvanometer. In the circuit, the current flows from B2 to B1 through the galvanometer. ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन अगर आप चेकआउट करते हो तो क्या दिया, देखो, DC in the contact, hence in the electric circuit current B1 to B2 opposite to the previous half rotation. This repeats after every half rotation and alternating current is produced. This is what called as AC generator. अच्छा, यहाँ पर ना DC जनरेटर नहीं, ये AC जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट हो रहा है उसका डायरेक्शन देखो अपोजिट। दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड द अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमने बात किया था अल्टरनेटिंग करंट में, पहले वो इतना रहेगा फिर ये नीचे जाता है, तो ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका नेगेटिव डायरेक्शन। तो हाफ रोटेशन पे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा टाइप का जनरेटर है, तो AC जनरेटर है। अब अगर आपको DC जनरेटर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे दिया है लोग ने तुरंत, AC जनरेटर के बाद ही AC जनरेटर का काम हो गया इधर। What will be required to make the DC does not change the direction in the electric circuit. To achieve this, split ring is fixed on the axle like a split ring used in electric motor. Because of this arrangement, the branch of the coil upward is always in contact with one brush and branch moving downward is always in contact. Hence, the current flows in one direction in the electrical circuit. This is why this generator is called as DC generator. तो यहाँ पर सिर्फ एक्सेल के अंदर ड्रॉ डायग्राम तो बोला है, आप बना भी सकते हो DC जनरेटर का डायग्राम, जैसा आपका मोटर का डायग्राम था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो आपके दो एक्सेल जॉइंट किए हुए साथ में, इन्होंने देखो क्या बोला, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल टू अचीव दिस स्प्लिट रिंग इज फिक्स्ड ऑन द एक्सेल। स्प्लिट रिंग को क्या किया है, फिक्स किया है किसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर। यहाँ पर एक्सेल फिक्स नहीं भाई, ये एक्सेल रोटेट कर रहा है। अगर मैं एक्सेल को रोटेट कर रहा है मतलब क्या कि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपके एक्सेल का मूवमेंट हो रहा है ना, एक्सेल को आप कैसे मूव कर रहे हो, हाथ से घुमाते हो बाहर से,
मैकेनिकल फोर्स लगा के तो एक्सल मूव कर रहा है, बट अगर आप एक्सल को फिक्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देख भाई ये तो तुझे करना है, ये भी करना है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी नहीं आता है, एसी जनरेटर ही आएगा। देखो ब्रैकेट में दिया है, तो अगर एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोल रहा है तो समझ जाना एसी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स ये तो अभी बता दिया मैंने, क्या बताया बोलो भाई, जनरेशन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ये आपका सेकंड ऑप्शन। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो यही फायदा है। डिफरेंस बताया एसी एंड डीसी जनरेटर, कोई भी 3-4 पॉइंट लिखनी है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब विद नीड। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी यहाँ पर देखो डीसी दे, इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी को चेक करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करता है। तो यहाँ पर कौन बच गया हमारा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट इज योर डीसी। हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज इट इफेक्ट, ये भी आपको मैंने बताया शॉर्ट सर्किट का पैटर्न। गिव साइंटिफिक रीजंस आपको करने हैं, गिव साइंटिफिक रीजंस, ये सब के सब आपको करने हैं। सारा सारा हमने डिस्कशन किया है, ये डायग्राम होना चाहिए आपके साथ। अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट, अब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है। डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियरेस्ट लॉन्ग स्ट्रेट, ये आपको टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है। ये देखो अभी सोलेनॉइड का क्वेश्चन इधर है जो हमने डिस्कस किया। कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सोलेनॉइड बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ड्रॉ नीड फिगर्स एंड नेम द वेरियस कंपोनेंट्स। फिर ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको चेकआउट करना है। आइडेंटिफाई द फिगर, इसको क्या बोलते हैं भाई, एमसीबी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। और ये आपका क्या है, फ्यूज़ है। देखो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बताया, बट ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर आता है आपका मोटर का डायग्राम। याद रखना, अगर एक ऐसा स्प्लिटिंग दिखेगा तो मोटर, और अगर ऐसा 2 दिखता है तो जनरेटर। और ये हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप इतना जितना सेक्शंस बताया इसको आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें।